खबर यह है कि पीके मिश्रा पीएम के प्रिंसिपल सेक्रेटरी बने रहेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर ये, कोई फेरबदल ऊंचे ओहदों में नहीं किया गया है। अजीत डोभाल भी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बने रहेंगे और ये लगातार तीसरा मौका होगा जब एनएसए बने रहेंगे अजीत डोभाल। जी हां, 2014 से लगातार वो इस पद पर बने हुए हैं। 2019 में भी उन्होंने ही कैरी किया और अब वो फिर से एक बार एनएसए की भूमिका में नजर आएंगे। तो बड़ी जो भूमिकाएं हैं अधिकारियों की, उसमें किसी किस्म का कोई बदलाव नहीं किया गया है और यही बात हमने मंत्रिमंडल में भी देखी थी। जो सीसीएस के पद हैं मंत्रिमंडल में, उन पदों पर भी पुरानी ही टीम को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कायम रखा है और इस बार ये जो बड़े पदाधिकारी हैं, इनको लेकर भी ये फैसला किया गया। पीके मिश्रा जो कि पीएम के प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं, वो बने रहेंगे। अजीत डोभाल राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बने रहेंगे और लगातार तीसरी बार ये मौका होगा जब एनएसए बनेंगे अजीत डोभाल। और ये कोई आपको बताएं कि पिछले दिनों 4 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मंत्रिमंडल के साथ पद और गोपनीयता की शपथ ली थी और उस मंत्रिमंडल में देखा गया था कि रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, वित्त मंत्री और विदेश मंत्री, इन ओहदों को बरकरार रखा गया था। यानी कि निर्मला सीतारमण ही वित्त मंत्री रही, एस जयशंकर विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह गृह मंत्री। हम सीधे रुक कर सकते हैं यहाँ पर। इस समय अखिलेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। अखिलेश, ये जो अहम पोजीशंस हैं, जो अहम अधिकारियों के ये पद हैं, इन पर कोई बदलाव नहीं किया गया है, क्या संदेश है इसका? देखिए, संदेश वही है जो जिसका जिक्र आप कर रहे थे कि जब शपथ ग्रहण समारोह हुआ उसमें बिल्कुल साफ तौर पर दिखाई दिया कि जो कंटिन्यूटी है सरकार की वो बरकरार है। यानी जो मोदी 2.0 में महत्वपूर्ण पद दिए गए थे, महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां दी गई थी, मोदी 3.0 में भी वही जिम्मेदारियां दी गई है। जिन 4 मंत्रालयों का आपने जिक्र किया है, ठीक वैसे ही सरकार के भी जो प्रमुख पद होते हैं, सबसे प्रमुख पद जो है राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, इसमें अजीत डोभाल को तीसरी बार राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बना दिया गया है। आपको बताऊं कि 10 तारीख को उनका ये अपॉइंटमेंट किया है कैबिनेट कमेटी ऑन अपॉइंटमेंट ने। और इसके साथ ही पीके मिश्रा जो कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं नरेंद्र मोदी के पीएमओ में, वो भी उनको एक बार फिर से इसी पोस्ट पर अपॉइंट किया गया है। दोनों की नियुक्ति 10 जून को हुई है। महत्वपूर्ण बात यह है कि आज पीएम नरेंद्र मोदी की जो बैठक हुई है जम्मू कश्मीर के हालात को लेकर, उसमें बतौर राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी मौजूद थे। अजीत डोभाल किसी भी परिचय के मोहताज नहीं है, वो आईबी के डायरेक्टर रह चुके हैं और उनके एनएसए रहते हुए भारत में 2 बड़े जो सर्जिकल स्ट्राइक थे, उड़ी में और साथ ही बालाकोट में बाद में, दोनों को ही अंजाम दिया। उनकी निगरानी में, सुपरविजन में ये 2 बड़े सर्जिकल स्ट्राइक भारत की ओर से किए गए और अजीत डोभाल की जबरदस्त पकड़ है राष्ट्रीय सुरक्षा के मसलों पर। इसीलिए पीएम मोदी ने एक बार फिर उन पर अपना जो विश्वास है वो व्यक्त किया है। आपको बता दूं कि अजीत डोभाल को कैबिनेट की रैंक दी गई है और उनको वही कैबिनेट मंत्री के जो अधिकार है वो मिलते हैं और जो ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस है उसमें 7वें नंबर पर अजीत डोभाल आते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश आपका ये तमाम जानकारियां देने के लिए। हम सीधे रुक करेंगे। हमारे साथ नीता शर्मा सीनियर एडिटर हमारी जुड़ गई हैं इस खबर पर बातचीत करने के लिए। नीता, स्ट्रेटेजिकली अगर देखा जाए तो कितनी इंपॉर्टेंट है पोजीशन भारत के लिए? नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट होती है क्योंकि वो एड करता है प्रधानमंत्री को पॉलिसीज़ डिसाइड करने के लिए और क्या सुरक्षा के लिहाज से उनका एक आइज़ एंड ईयर्स होते हैं। क्या फोर्सेस में हो रहा है, क्या डिसीजंस लेने हैं सरकार को, क्या उनके हित में रहेगा विदेश के मामलों में भी। तो सभी मामलों में जो प्रधानमंत्री के एडवाइज़र होते हैं वो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार होते हैं। अजीत डोभाल जो हैं, उनकी पॉलिसी जो है ज़ीरो टॉलरेंस की पॉलिसी रही है कश्मीर को लेकर। हमने देखा था कि जब 2019 में उन्होंने एक कुछ समय के लिए सीज फायर का भी ऐलान किया था, लेकिन वो चला नहीं। उसके बाद जो 2019 में हमने फिर से देखा कि किस तरह से जब वहाँ पर जो धारा 370 हटाई गई थी, वो कितने महीने तक जो है वो वहाँ पर कैंप करते रहे थे क्योंकि हालात जो हैं वो बिगड़े ना। क्योंकि जिस तरह के इनपुट्स मिल रहे थे तब वो कुछ और सजेस्ट कर रहे थे, लेकिन हालात जो हैं वो सामान्य रहे। अब जो हालात हैं जम्मू रीजन में, अगर हम जम्मू रीजन की बात करें, साउथ ऑफ पीर पंजाल की जिस तरह से अटैक्स हो रहे हैं, तो ऑब्वियसली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी चाहते हैं एक कंटिन्यूटी फैक्टर रहे। उन्होंने इस और इशारा भी किया था जब उन्होंने अपना कार्यभार संभाला था। यही वजह है कि न सिर्फ मंत्री बट उनके जितने भी सलाहकार हैं, चाहे पीके मिश्रा साहब हो या वो हो या खरे साहब हो, तो एक कंटिन्यूटी उन्होंने दी है। और ये जितने भी लोग हैं इन्हें एक कंटिन्यू, जब तक को टर्मिनस रखा है, जहां तक राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार का सवाल है, उन्होंने काफी अहम
भूमिकाएं निभाई हैं। इतिहास में वो आईबी में भी रहे हैं और साथ में उन्होंने जब गोल्डन टेम्पल में के ऊपर जब वहाँ पर ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ था तो लगभग 1 महीने तक वो अंदर रहे थे, एक आतंकी बनकर उन्हें कीर्ति चक्र से भी नवाजा गया है। तो उनकी उपलब्धियां काफ़ी हैं और जो प्रधानमंत्री हैं उनके ऊपर काफ़ी निर्भर रहते हैं, न सिर्फ आंतरिक सुरक्षा के मामलों को लेकर बल्कि भारत का क्या एक रवैया रहेगा विदेशी मुल्कों को लेकर, चाहे वो साउथ ईस्ट ऑफ एशिया हो या फिर अरब वर्ल्ड हो, उसमें एक वो अहम भूमिका निभाते हैं। बैक टू यू। बहुत बहुत शुक्रिया नीता, आपका विस्तार से तमाम जानकारी देने के लिए।